आपने कही, मैं ग्लोबल मार्केट्स पे एक आपसे राय लेना चाहता हूँ। अमेरिका भी लाइफ हाइपर कर रहा है लगातार, मतलब वहाँ तो समझ नहीं आता हमें, हम यहाँ देख कर के हो क्या रहा है अमेरिका में। तो अमेरिका के मार्केट को लेकर, दुनिया भर के बाजारों को लेकर आपका क्या आउटलुक है, उसका क्या असर हमारे यहाँ पड़ेगा? आउटलुक मेरी एक्सपर्टाइज के बाहर है, लेकिन असर मैं आपको बता दूं। जी जी। तो पहली बात यह है कि जो मैक्रो स्थिरता, मैं बार बार मैक्रो स्थिरता पे आता हूं क्योंकि वो सबसे महत्वपूर्ण फाउंडेशन है। तो उसके कारण जो ये टेक्निकल वर्ड है, बेटा जो है इंडिया का, वो एक जमाने में 1.3 हुआ करता था इमर्जिंग मार्केट की तुलना में। तो इमर्जिंग मार्केट अगर 10% बढ़े तो हम 13 जाते थे, राइट। ओके, और अगर वो गिरे तो हम बहुत ज्यादा गिर जाते थे। अब वो जाके 0.3 हो गया है, ओके, तो हम बड़े डिफेंसिव मार्केट हो गए, ठीक है। तो हमें जो भार हो रहा है उसका असर कम पड़ रहा है। तो ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि हम अब दुनिया के 5वें सबसे बड़े बाजार में हो गए, ओके, और सबसे बड़े बाजार में अगर कुछ उतार चढ़ाव आ गए तो उसका असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अगर कल उठ के SPX 10% कोई कारणवश गिर गया तो ये नामुमकिन है कि निफ्टी बढ़े। गिरेगा, कम गिरेगा, 12 नहीं होगा। 10 साल पहले वो अगर 10 गिरता था तो निफ्टी 15 गिरते थे, अब 5 गिरेगा। और जो मैंने पहले बात की, करेक्शन आ सकता है, तो एक कारण ये हो सकता है बाहर के मार्केट। हाँ, बाहर के मार्केट में। अब चाइना में आप देख लो ना, स्थिति अच्छी नहीं है चाइना की। चाइना में बहुत सारा कर्ज है और उनकी जो जनसंख्या है वो गिर रही है, पॉपुलेशन गिर रहा है, तो उनको बहुत तकलीफ हो रही है ग्रोथ के लिए। तो उसका भी असर भारत पे आ सकता है। तो ज्यादातर रिस्क भारतीय बाजारों के लिए जो है वो बाहर की ज्यादा है, अंदर की कम है। एकदम सही है ना? हाँ, ये मानना ठीक है। एकदम सही है। अच्छा, ये अभिमन्यु 2020 के बाद जो हमारे मार्केट में आए सारे के सारे नए इन्वेस्टर्स, इन्होंने अभी तक कोई ढंग ढंग की मंदी देखी नहीं है। ईश्वर न करे कि देखनी पड़े, लेकिन उसके लिए क्या तैयारी रखनी चाहिए पहले, और आए तो वर्स्ट केस सिनेरियो में कितना खराब हो सकते हैं, क्या रिस्क हो सकती है इंडियन मार्केट्स के लिए? क्योंकि अभी तक हम सारी अच्छी बातें कर रहे हैं, तो थोड़ा वो भी नए इन्वेस्टर्स। तो एक तो है कि अमेरिका के मार्केट्स गिर गए, ओके, अमेरिका के मार्केट्स खास तरीके से तो AI के ऊपर चल रहे हैं, ठीक है, तो बड़े कॉन्सेंट्रेटेड है, ब्रॉड बेस्ड नहीं है बुल मार्केट, अपनी तरह नहीं है। हमारे यहाँ ब्रॉड बेस्ड है, हमारे यहाँ हमारे क्वालिटी वाली हमारे यहाँ तो लार्ज कंपनीज कम परफॉर्मेंस दे रही हैं, उल्टा है। हाँ, उल्टा है। तो ये बड़ा दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। तो अगर वहाँ करेक्शन आ गया तो इंडिया पे असर हो सकता है। दूसरा कि कुछ कारणवश गलत पॉलिसी हो गई, ओके, तो उसका असर आ सकता है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैक्रो स्टेबिलिटी पे अगर ध्यान हट गया कोई कारणवश तो उसके कारण हमें चिंता होनी चाहिए। उसके अलावा ज्यादा रिस्क नहीं है बाजार में। रिस्क ये है कि भाव ज्यादा बढ़ जाते हैं तो करेक्ट हो, वो तो ठीक बात है। और पिछले 4 सालों में काफी बार निफ्टी 5 से 10% करेक्ट आया भी है, और ये सब अभिमन्यु को समझ लेना चाहिए कि ये होगा ही। यही बाजार का यही है एक बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड कि जिस दिन आप आते हो ना उसी दिन भाव बन जाता है और फिर उसके बाद नीचे आता है। इस बार बट जब नीचे आता है तो थोड़ा सा आपके जेब में थोड़ा सा एम्यूनेशन हमेशा रखना है, थोड़ा पैसे होना चाहिए हमेशा। कभी भी फुल्ली इन्वेस्टेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो करेक्शन में नहीं तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। इस बार अब की बार यही हुआ कि गिरता है लेकिन बढ़ इतना जल्दी जाता है ना, टाइम वाइज करेक्शन तो होता ही नहीं कि बहुत दिनों तक ना बढ़े कि फ्रस्ट्रेशन आ जाए, तो इसलिए लोग थोड़े कॉन्फिडेंट ज्यादा है। एक सवाल और मेरा, ये आखिरी सवाल। कॉन्फिडेंस एक बहुत खतरनाक चीज है, क्योंकि वो कब ओवर कॉन्फिडेंस बन जाए ना वो हमें पता नहीं चलता है। तो बहुत ध्यान रखना चाहिए कॉन्फिडेंस के बारे में।